हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी एस्पायरेंट के लिए जो अपकमिंग रेलवे वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। देखो, अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ये वाला, जिसमें ALP जेई टेक्नीशियन और ट्रेन मैनेजर की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने कुछ स्ट्रैटेजी और कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए थे। ये वाला वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेगा। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ALP टेक्नीशियन जेई ट्रेन मैनेजर गाइडेंस सीरीज वाला आपको प्लेलिस्ट मिलेगा और उसमें ये वीडियो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ये वाला वीडियो जरूर देखें। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज मैंने इसमें शेयर की है, कुछ ऐसे पॉइंट शेयर किए हैं जो आपको कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं बताएगा जो अपने कोर्सेज को सेल करते हैं। क्योंकि मेरा कोई कोर्स नहीं है, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन वे में बताता हूं। तो ये वाला वीडियो आप जरूर देखें, उसके बाद वापस आके ये आज वाला वीडियो आप लोग देख लेना। बेसिकली आज वाले वीडियो में हम बुक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बुक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में कोई भी जो बुक मैं आपको बताने वाला हूं वो ना तो पेड प्रमोशन है, ना ही किसी बुक पब्लिकेशन ने मुझे पैसे दिए हैं कि मैं उनकी बुक को प्रमोट करूं। मैं आपको बिल्कुल न्यूट्रल वे में चीज़ें बताऊंगा कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रह सकती है। एक बात तो आपको पता ही होगी कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ लें। ये बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। अगर आप एक ही बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाती है। लेकिन शर्त यह है कि जिस बुक से आप पढ़ रहे हो वो बुक आपके पास अच्छी होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए और उससे जो चीज़ें हैं वो एग्जाम में आनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन सभी बुक्स के बारे में बताऊंगा जो जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। देखो, अगर आप ALP टेक्नीशियन जेई और ट्रेन मैनेजर के लिए तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो टोटल 10 सब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पर है जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपका मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, साइंस है, करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर और EVS यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आते हैं, टेक्निकल आपका RRB जेई में आता है और ट्रेड टेस्ट आपका ALP टेक्नीशियन में आता है। ठीक है, तो ये 10 सब्जेक्ट वो हैं कि अगर आप इन चारों ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इनके लिए कौन सी बेस्ट बुक है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसा यूनिक कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। 99% क्रिएटर सिर्फ अपने कोर्सेज को सेल करने के पीछे रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की बुक की। देखो, मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको 3 बुक रिकमेंड करूंगा। अब ऐसा नहीं है कि 3 मैंने बुक रिकमेंड करी है तो तीनों ही बुक आपको लेनी है, 3 नहीं लेनी है, कोई भी एक बुक आपको अपनी सुविधा के अनुसार ले लेनी है। देखो, मैथमेटिक्स के लिए अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिलहाल जो बिल्कुल टॉप लेवल पे बुक चल रही है वो किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक है। ठीक है, 2023 का एडिशन मार्केट में अवेलेबल है और हो सकता है 2024 का भी आ जाएगा जनवरी तक। तो आप अपडेटेड एडिशन ही लें, जिस बुक का भी लें। ये वाली बुक बेस्ट इसलिए एक तो यहाँ पर चैप्टर वाइज, चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज और रेलवे के सभी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है कि आपके क्वेश्चंस तो तैयार हो ही रहे हैं, साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट भी आपका तैयार हो रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इस वाली बुक में। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं तो आप इस वाली बुक को स्किप कर दीजिए, फिर आ जाइए आप यूथ वाली बुक पे। देखो, सेकंड नंबर पे जो मैथमेटिक्स की बुक मार्केट में है और जो इफेक्टिव भी है, जो पिछले NTPC ग्रुप D में स्टूडेंट ने पढ़ी है और जहां से सिलेक्शन लिए है, वो है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स। हालांकि इन दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल सेम ही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही यहां पर हैं, लेकिन इस वाली बुक में क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं, इस वाली बुक में क्वेश्चन थोड़े आपको कम मिल सकते हैं। दूसरा क्या है कि ये वाली बुक थोड़ा सा आपको मतलब कि पढ़ने में थोड़ा आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इसके फॉन्ट है वो थोड़े बड़े हैं, इस वाले में फॉन्ट थोड़ा छोटे हैं। ठीक है, वैसे ये दोनों बुक इक्वल है, आप कोई भी एक बुक इन दोनों में से ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी तैयार होते हैं। और ये जो यूथ वाली बुक है ये आई थिंक अब इंग्लिश में भी अवेलेबल हो रही है मार्केट में, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इस वाली बुक को प्रेफर कर सकते हैं। अगर ये वाली आपको इंग्लिश में नहीं मिलती है तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली पिनेकल की जो बुक है रेलवे मैथ्स, ये वाली आप ले सकते हैं। इंग्लिश में मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बहुत अच्छा कंटेंट है इस वाली बुक में भी। तो मैथ्स के लिए तो मुझे नहीं लगता कि रेलवे एग्जाम्स के लिए आपको कोई भी अदर बुक की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप इनमें से कोई भी बुक लेते हैं। बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की बुक की। तो रीजनिंग की बुक में मैंने नंबर 1 पर रखा है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स को। उसका रीजन क्या है, रीजनिंग में आपको ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ज्यादा क्वेश्चंस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट पता है, 10 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं अच्छे से तो आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है। तो आप ये वाली बुक को नंबर 1 प्रेफरेंस पर रखें, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की प्रीवियस ईयर। ठीक है, और ये हो सकता है कि जो मैंने यहाँ पे कवर लगाया पुराना लगाया हो, आप इसमें अपडेटेड ही लें, जो भी बुक लें आप अपडेटेड एडिशन लें। दूसरे नंबर पर मैं रीजनिंग में प्रेफर करता हूँ ये रुक्मणी की जो बुक आती है, ये वाली बुक भी अच्छी है। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस अच्छे मिल जाएंगे। और तीसरे नंबर पर ये रीजनिंग की किरण आती है। वैसे इसको आप ना ही लें तो बेहतर है, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप SSC की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली बुक आप ले सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग आपकी यहाँ से पूरी बिल्ड हो जाएगी। शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस बुक में ना मिले आपको। ठीक है, वैसे ये फर्स्ट 2 और ये तीसरे नंबर पर आती है। तो ये बात होगी रीजनिंग की।
तीसरे नंबर पर आता है साइंस। अब साइंस के लिए क्या पढ़े, देखो रेलवे में साइंस का वेटेज आपको पता है, कोई भी एग्जाम ले लो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी में 15 का आता है, किसी में 30 का आता है, किसी में 25 का आता है, लेकिन साइंस पढ़ना आपको जरूर है। साइंस के लिए सबसे पहला मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी, क्लास 9th और क्लास 10th की जो एनसीईआरटी अगर आप उससे पढ़ते हैं तो आपको कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये सिंगल बुक ही काफी है। ग्रुप डी में आप लोगों ने देखा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे पूछे गए थे। तो नंबर 1 प्रेफरेंस है एनसीईआरटी 9th और 10th की, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहती है। आप ये पढ़ें, साथ में आप किसी यूट्यूब चैनल से कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं, जो भी थ्योरी है वो पढ़ सकते हैं। वैसे यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा, डायग्राम की फॉर्म में मिलता है, समझने में आसानी रहती है सब कुछ। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो एनसीईआरटी की तरफ नहीं जाना चाहता है तो वो इंजीनियर एसके झा सर की आरबीडी वाली जो बुक है सामान्य विज्ञान की, इसमें आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल, एमसीक्यू सारी चीजें मिलती है। तो ये भी एक ऑल इन वन बुक है, ये भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक ले सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको थ्योरी नहीं मिलेगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। हालांकि उनका जो सॉल्यूशन है यानी कि उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको साथ में मिल जाता है। ये वाली बुक्स आपके क्वेश्चन के लिए रहती है, ठीक है। तो नंबर 1 पर तो एनसीईआरटी 9th और 10th की, नंबर 2 पर ये वाली बुक ले सकते हैं, नंबर 3 पर ये वाली बुक है, कोई भी एक बुक आप इनमें से ले सकते हैं। और वैसे आप साइंस के लिए चाहें तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी कैपेसिटी है तो आप ल्यूसेंट को भी प्रेफर कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर जीके की। तो जीके के लिए भी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेलवे में आपको डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि आप हिस्ट्री पूरी अलग से पढ़ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री अलग से पढ़ रहे हो, फिर पॉलिटी पढ़ रहे हो, फिर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इतना पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिर्फ रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस की फॉर्म में आप जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस अगर आपको टॉपिक वाइज मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ से ही यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की एक बुक आती है, इसमें सारे क्वेश्चंस आपको सिस्टमेटिक वे में मिल जाते हैं, इसको मैं प्रेफरेंस देता हूँ। नंबर 2 पर जो है, अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं या आप इसको पहले पढ़ चुके हैं तो ये किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है। ये मैंने लास्ट ईयर जब एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम था तब मैंने भी ली थी, बहुत अच्छी बुक है। इसमें वन लाइनर की फॉर्म में सामान्य विज्ञान जैसे इतिहास वगैरह सब कुछ, अर्थव्यवस्था सब कुछ आपको वन लाइनर की फॉर्म में मिलते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। सबसे बड़ा यहाँ पर जो बेनिफिट है ये एनसीईआरटी बेस्ड है, सामान्य विज्ञान ये आप ले सकते हैं, बेस्ट बुक रहेगी। या फिर आप रुक्मणी का सार संग्रह भी ले सकते हैं, ठीक है। जीके के लिए 3 बुक है, कोई भी एक बुक आप इनमें से प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए तो बिल्कुल ऑल इन वन यही वाली बुक है स्पीडी की, और ये मुझे इसलिए बेटर लगती है क्योंकि एक तो ये अपडेट होकर आती रहती है, हर महीने शायद इसका अपडेटेड वर्जन आता है, तो आपको सारी चीज़ अपडेटेड फॉर्म में मिलती है। ये वाली बुक आप ले सकते हैं, करंट अफेयर के लिए सफिशिएंट है, बाकी यूट्यूब की हेल्प भी आप इसमें ले सकते हैं। अब बात करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है मार्केट में, हालांकि इसके लिए ज़्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस बुक्स अवेलेबल है जहाँ से सिलेक्शन हुए हैं वो मैं आपको बता दूं। रुक्मणी पब्लिकेशन की ये वाली बुक आती है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, ठीक है ना, इंजीनियर एसके झा सर की सपोर्ट में बनी हुई है। ये आपके हैंडमेड नोट्स हैं एक तरह से, लेकिन ये इफेक्टिव है बुक, इसमें ना थ्योरी वगैरह बहुत अच्छे से दी गई है, तो ये आप ले सकते हैं। अभी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, हो सकता है फ्यूचर में ये भी अपडेट होकर आ जाए या फिर कुछ और बुक्स भी मार्केट में आ जाए, तो ये, या फिर दूसरा एक किरण पब्लिकेशन की ही बुक आती है ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, स्पेशली रेलवे लोको पायलट के लिए ये वाली बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं। मार्केट में यही 2 फेमस बुक हैं, हो सकता है कोई और भी हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन जहां से सिलेक्शन हुए स्टूडेंट के जिसके बारे में मुझे पता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आप ना लें तो बेहतर है क्योंकि ये भी अपडेट होकर आएगी, ये भी अपडेट होकर आएगी 2024 में, तो तब आप इसको लें। बाकी ये 2 बुक्स अवेलेबल हैं आपकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। ट्रेड टेस्ट की बात करें, अगर आप ट्रेड टेस्ट जब देंगे एलपी टेक्नीशियन में जो क्वालिफाइंग होता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास जो अपनी आईटीआई की बुक्स होंगी आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता आईटीआई में कौन सी बुक्स होती हैं, तो ये नीलकंठ पब्लिकेशन आता है एनके करके, नीलकंठ पब्लिकेशन की बुक्स जो है आईटीआई में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये बुक रहती है नीलकंठ पब्लिकेशन की, तो ये आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप रुक्मणी की ये वाली ट्रेड थ्योरी के नाम से आती है, ये वाली बुक्स भी ले सकते हैं, या फिर आप यूथ की तरफ भी जा सकते हैं। ट्रेड टेस्ट को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है किसी भी बुक से, अगर आप बेसिक्स पढ़ेंगे और जो भी ट्रेड आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप ये बुक्स ले सकते हैं। उसके बाद फाइनली बात करते हैं कंप्यूटर इन्वायरमेंटल स्टडीज, और जो टेक्निकल आपका जेई में आता है 100 मार्क्स का, उसके लिए कौन सी बुक ले सकते हैं। देखो कंप्यूटर और इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए आप कोई भी लोकल शॉप से कोई भी पतली सी बुक ले सकते हैं जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर या फिर बेसिक इन्वायरमेंटल स्टडीज मिल सकता है, या फिर हैंडमेड नोट्स आपको कहीं से मिल जाए वो भी आप ले सकते हैं। वैसे जब एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी तब हम भी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, हैंडमेड नोट्स भी आपको मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगी, तो ये आप कहीं से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। और टेक्निकल जो जेई में आता है 100 मार्क्स का, उसकी बुक की अगर बात करें तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, आपको बहुत ही अच्छी बुक मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। टेक्निकल के लिए बेस्ट बुक आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर मैंने सभी 10 सब्जेक्ट की बुक्स आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।